खड़े हैं, इन सबसे पूछ रहे हैं, इन सबके जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था। पहले मैं डॉक्टर एस जयशंकर का वेलकम करती हूँ कि बहुत मुझे खुशी हुई है कि वो यहाँ पर आया, पाकिस्तान का विजिट किया। लेकिन थोड़ा सा ना मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि जैसे एस जयशंकर आए हैं पाकिस्तान में, तो उनका वेलकम या तो पीएम को करना चाहिए था या फॉरेन मिनिस्टर को करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो बहुत बड़ा मौका था दोस्ती की तरफ। एक बंदा चल के आपके घर आ गया, जबरदस्त। आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है अपने सिक्योरिटी का इशू है। मुझे आप कोई एक और नाम बता दें जो लोगों की जुबान पर हो कि ये बंदा पाकिस्तान गया है। नाम है कोई रशिया के प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो या चाइना के प्राइम मिनिस्टर या जो भी वहां पर गया है, किसी का नाम है? और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते हैं वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। ये कहा गया, मैंने देखा है कई जगहों पर ये लिखा गया है, कई जगह पर ये सवाल उठाया गया कि जयशंकर साहब की तो स्पीच ही ब्लॉक कर दिया आपने। आप उर्दू में बता रहे हैं। अच्छा, अब उर्दू में जो वहां पर एंकर्स बैठे थे पाकिस्तान के अंदर, वो तो उसको जो ट्रांसलेट कर रहे थे, वो एग्जैक्टली वो मतलब नहीं निकल रहा था उसका। बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने, उनकी तरफ से एक बड़ा गुड जेस्चर भी आया है कि उन्होंने एक पौधा लगाया है पाकिस्तान के अंदर, और इसी के साथ साथ सुबह मॉर्निंग वॉक भी की है। सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान आए, वो इस्लामाबाद आए, वो मेरे मुल्क आए, मेरे शहर आए, और मेरे लिए इतना ही काफी। और आई होप कि आगे भी इस तरह के विजिट्स होते रहेंगे। पाकिस्तान को थैंक यू इंडिया बोलना चाहिए। थैंक यू इंडिया बोलते हैं हम, इसकी वजह ये कि उनकी तरफ से तो ना ही थी, ना ही समझिए। फिर नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन पहले एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। जब जयशंकर अपने प्लेन से उतरे तो उनका स्वागत वैसे नहीं हुआ जैसे और देशों के लीडरों का हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एससीओ मीटिंग में कुल 10 देशों के लीडर्स आए हुए थे और उन 10 में से 9 देशों के लीडर्स को पाकिस्तान के पीएम रिसीव करने गए। पर जब भारत के विदेश मंत्री वहां पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए लो क्लास के लोगों को भेज दिया गया। और उसके बाद जब एस जयशंकर पाकिस्तान में स्पीच दे रहे थे तो उनके माइक को बंद कर दिया गया और उनके स्पीच को उर्दू में ट्रांसलेट करके सुनाए, जिसका मतलब भी अलग था। तो इस पर पाकिस्तान की लड़कियों ने भारत को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को धोया। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार ने इस पर क्या कहा। फौरी तौर पर यह हुआ है कि जैसे ही जयशंकर साहब की स्पीच चली है उसके फौरी बाद उन्होंने उसको जो है वो ट्वीट कर दिया कि ये बातें मैंने कही हैं, एलैबोरेट कर दिया। और फिर साथ ही हमने ये भी देखा कि इंडिया के कई एक प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जिसमें उनके जो ट्रांसक्रिप्ट था स्पीच का वो फौरन अपलोड कर दिया गया। वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा होता है उसी लैंग्वेज में वो स्पीच चल रही होती है, यानी सबको व्यूवर्स को सुनाई दे रही होती है। हाँ, ये होता है कि साथ में जिन्होंने अपने हेडफोन्स पे जो अपने लगाए होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो उनको वो सुनाई दे रहा होता है। लेकिन ये भी होता है साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी करते जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस में कहीं पे बड़े बड़े उसमें भी आप देख लें तो बात यह है कि ये कहा गया, मैंने देखा है कई जगहों पर ये लिखा गया है, कई जगह पर ये सवाल उठाया गया कि जयशंकर साहब की तो स्पीच ही ब्लॉक कर दिया आपने। आप उर्दू में बता रहे हैं। अच्छा, अब उर्दू में जो वहां पर एंकर्स बैठे थे पाकिस्तान के अंदर, वो तो उसको जो ट्रांसलेट कर रहे थे, वो एग्जैक्टली वो मतलब नहीं निकल रहा था उसका। जब उन्होंने ये देखा कि जी ये तो उर्दू में कर रहे हैं, देखिए बात ये है कि ठीक है, एक तरीका है ये आपने जो किया पाकिस्तान में कि जी एक वे ये भी है कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में सुना रहे हैं और सब उसी को सुन रहे हैं और उनकी आवाज नहीं आ रही। आपने ये तरीका अडॉप्ट किया। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स या इंडिया के अंदर भी जो उर्दू सही समझ नहीं पाते, और खास तौर पर जितनी शकील और जो उर्दू उस वक्त बोली जा रही थी, तो मैं समझती हूँ कि ये गलत था। यानी इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के बीच कैसे रिलेशंस है ना, तो उसमें यही कहा जाएगा कि जी जान के किया आपने। तो अगर ये इस तरह किया गया ना, तो ये इसके बावजूद अगर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको बाय बाय कह रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये उनकी डिग्निटी है, उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने जिस तरह का एटीट्यूड और जैसा बिहेवियर वहां पर रखा है, बड़ा जबरदस्त, बहुत एक डेकोरम के साथ, एक कमाल का उन्होंने रिस्पेक्टेबल, और जिसे कहते हैं ना कि ठीक है सब देख रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको जो है वो बहुत एक डिग्निफाई वे में हर चीज उन्होंने ली। दैट्स ग्रेट। इस मीटिंग से, ये मीटिंग इतने सालों बाद पाकिस्तान में हुई है, ठीक है, और ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन स्टिल मेरी बात सुने चौधरी साहब, जिस सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुक इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त। आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है अपने
सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दिया। उसके बाद इन्होंने किया क्या है? रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया है वेलकम करने? हमारे मिनिस्टर गए हैं। और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता कि यार ठीक है हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो वो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता कि पाकिस्तानी जो, हाँ आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखते हैं, आप वहाँ से देख लें, वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो वो पूजा करते हैं। वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना। तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि भाई अभी इन्होंने 2 दिन पहले चाइना के साथ क्या किया है, ठीक है, अगर वो लोग ये कह देते, ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम नहीं चल के जा रहे, हमारी जान को हिफाजत नहीं मिली, उधर से हमें वहां से सिक्योरिटी नहीं मिली, हम यहीं से, डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है ना, वो ऑनलाइन शिरकत कर सकते थे। अगर वो ये स्टेटमेंट पास कर देते कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ्फुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था। ना मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि जैसे एस जयशंकर आए हैं पाकिस्तान में, तो उनका वेलकम या तो पीएम को करना चाहिए था या फॉरेन मिनिस्टर को करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो इन्होंने कमांडो भेज दिए, आम लोग भेज दिए, तो वो डीजी भेजा था और एक कमिश्नर तो वो उनके लेवल की नहीं है यार, वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। अगर आप उनको अच्छा रिसीव करोगे तो शायद उनके दिल में जो नफरतें होंगी, शायद वो आपके वेलकम से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि 9 साल बाद वो पाकिस्तान में आया। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाह वाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। एस जयशंकर आया, आपसे इन दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं हो रहा, तो आप उनको प्रॉपर कहें कि जो आप न्यूज़ में कहते थे कि हम दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान करता है, तो आज हम आपके साथ इस मीटिंग में इस चीज़ को भी ख़त्म करते हैं। मतलब कि जो एक पीएम का रोब दबदबा होता है, तो वो एस जयशंकर के सामने रखें ताकि उन्हें आइडिया, और दुनिया सुनेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मीडिया इस्लामाबाद में मौजूद है। और मुझे बड़ी दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि एस जयशंकर को मैं अपना आइडियल समझती हूँ, क्योंकि उन जैसी इंटेलिजेंट, मतलब कोई इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतने ज़्यादा शार्प है, कोई सवाल करता वो फट से उसका आंसर दे देते हैं। तो ऐसे लीडर्स की हर कंट्री में ज़रूरत होती है। और मैं तो ये चाहती कि काश ऐसा होता कि सहारदार की जगह हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एस जयशंकर होते, ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं होता, हमारे वो क्या फॉरेन मिनिस्टर ही दमदार होते हैं, वो ही कुछ अच्छी चीज़ें अपने प्राइम मिनिस्टर को बता देते कि भाई वो आ रहे हैं, तू ये बात कर, तू ये बात। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब होने के बाद भी जब जयशंकर पाकिस्तान से रवाना हुए तो पाकिस्तानियों को धन्यवाद कहा। तो यार डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान के दौरे पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।